रीयूनियन आईएएस में सभी लोगों का स्वागत है। और जो लोग जो है इस बार पीटी दे रहे हैं उनकी तैयारी पूरी हो गई होगी। अब ज़्यादा न पढ़ें, एक दो दिन पहले जो है अपने को संतुलित रखने का प्रयास करें। 100 में पिछली बार भी देखिए 50 के आसपास ही मेरिट गई थी, इस बार भी ज़्यादा 52-53 ही मेरिट जाएगी। तो आपको 100 में 100 प्रश्न सही नहीं करना है, 100 में 55-60 ही प्रश्न सही करना है। तो जो अध्ययन हुआ है उसको मेंटेन करके रखना ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए थोड़ा सा जो है कुछ सामान्य जो पहलू है उस पर मैं चर्चा आज करूंगा। पहला चीज तो यह है कि समय से परीक्षा भवन में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के कारण जो है परीक्षा भवन में एंट्री हो सकता है, चेक इन होता हो, या मेट्रो में भी समस्या आ जाए, रास्ते में कोई समस्या आ जाए, तो आप समय से निकलने का प्रयास करें। पेपर जो है सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो प्रश्न आ रहा है, जो आपको आसान नजर आता है, उसको करने का प्रयास करें। और जब प्रश्न आप करते हैं तो जैसे कुछ मिलाने वाले प्रश्न हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, आपको 2 पता है कि 2 नहीं होगा, 2 में है, मतलब जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है उसको हल्का सा पेंसिल से गोला करते रहें, और जो प्रश्न आपको आ रहा है वो करते चलें। और आप ध्यान रखें कि खासतौर से जीएस का जो पेपर है, 1.25 घंटे में आप पूरे पेपर को एक बार अवश्य पढ़ लें, और जो आगे का आधा घंटा है उसमें जो आपने गोला किया है जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, उन प्रश्नों पर विचार करना शुरू करें। मैं बताया कि पहले आसान प्रश्न करना है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ सके। पहले शुरू में जो है धीरे धीरे प्रश्नों को करना है, शुरू में ही स्पीड मत बढ़ाइए। पहले जब एक बार पेपर पर कंसंट्रेट आप हो गए उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपने सॉल्व करने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए, घबराइए मत, अपने आत्मविश्वास को बनाइए। यूपीएससी का जो प्रश्न है थोड़ा घुमावदार आता ही है और सबके लिए कठिन होता है। धैर्य बनाकर ही आप परीक्षा पास कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि 75 या 80 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट मत करिएगा। आपको मान लीजिए हमें कहते हैं कि 50 प्रश्न आ रहा है, 30 प्रश्न 50% प्रोबेबिलिटी वाला है, उसमें मान लीजिए 30 प्रश्न में 15 प्रश्न गलत हो गया, 15 सही हो गया, तब भी जो है माइनस मार्किंग करके 10 नंबर जो है 10 प्रश्न आपका बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि 75 से 80 से 75-80 के बीच ही अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। पीटी परीक्षा पास करना है, मेरिट नहीं बनना है। इससे आईएएस आईपीएस आप नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि पता चले कि 95 कर दिए, कितने लोग हैं 100 में 100 लगा दिए, बाद में पता चला कि हमारा 60 प्रश्न सही था, हम ज्यादा नहीं किए होते तो पास हो गए होते। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, फर्स्ट पेपर तो जीएस का है, सेकंड सीसैट का पेपर है। सीसैट क्वालिफाइंग है, उसमें ध्यान रखिए कि मैथ है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके भी प्रश्न रहते हैं। तो उन प्रश्नों को पहले करने का प्रयास करिए। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप 1 घंटे पहले मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड का प्रश्न कर लीजिए, क्योंकि उसमें निश्चितता है। यदि आपने सॉल्व करके आंसर 2 निकाल दिया है तो 2 ही होगा, वो सही हो जाएगा। 1 घंटा मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद कंप्रीहेंशन जो है उसको करना शुरू करिए। एक तो तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये भी है कि आधे घंटे मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड कर लीजिए, 10 प्रश्न आपने लगा लिया, फिर आधे घंटे जो है कंप्रीहेंशन कर लिया, फिर आधे घंटे जो है मैथ, रीजनिंग लगा लिया, फिर आधे घंटे कंप्रीहेंशन कर लिया। क्योंकि पिछले वर्षों में यह देखा गया कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए सीसैट में। कारण, क्योंकि वो कंप्रीहेंशन ही पढ़ते रह गए, मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का प्रश्न पढ़ ही नहीं पाए। कंप्रीहेंशन बड़ा बड़ा देता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, उसमें आपका समय नष्ट हो सकता है। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संडे को पेपर है, आप प्रयास करिए आज ही से कि आप रात में 10 बजे सोने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि आप रात भर जग कर पढ़ते हैं, आपको रात में उस दिन नींद नहीं लगेगा।
इसलिए आप आज ही जो है 10 बजे सोइए, कल भी जो है 10 बजे सोइए, जिससे सैटरडे को आपको 10 बजे नींद आ जाए। अन्यथा सिर में दर्द होगा, अव्यवस्था बनेगी और इसका खामियाजा आपको ही भुगतना है, क्योंकि आता हुआ प्रश्न भी गलत होगा, माइंड एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक दिन पढ़ने से कुछ बनना बिगड़ना है नहीं, इसलिए उस दिन रात भर पढ़कर जाने का प्रयास मत करिए। जो पढ़ना हो कल तक पढ़ लीजिए, सैटरडे को शाम तक पढ़ लीजिए बस। और एक बात और भी आपसे बताएं, जो प्रश्न आपने किया, मान लीजिए आपने आधे घंटे में 15 प्रश्न सॉल्व किया जीएस का, उसका गोला आप भर लीजिए, इंतजार मत करिए लास्ट का, उसका गोला भर लीजिए। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट पहले ही पेपर आपको मिल जाता है। अब 5 से 10 मिनट में इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। जो रोल नंबर है उसको ध्यान से भर लीजिए, जो बुकलेट सीरीज है उसको ध्यान से भर लीजिए। कुछ यदि दिक्कत है तो जो इन्वेटर है उनसे जो है बातचीत करके उसका समाधान कर लीजिए। कोई समझ में बात नहीं आती है तो जो लोग जो है कमरे में हैं उनसे जो है बातचीत करके उसका समस्या का समाधान कर लीजिए। अपने मन से, मान लीजिए पेन से भरना है, काले पेन से भरना है, नीले पेन से भरना है, इस तरह की समस्या आती है। खासतौर से जो लोग जो है पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे तो वो लोग बातचीत करके जो है समस्या का समाधान कर लें। देखिए एक चीज और बताएं, पेपर 10 मिनट पहले समाप्त करने का प्रयास करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में 10-5 मिनट पहले घंटा बज जाता है, क्योंकि उनकी घड़ी 10-5 मिनट फास्ट रहती है और ऐसी दिशा में वो जो है समझ नहीं पाते हैं। और कभी कभी स्कूलों में पहले ही घंटी बज गई और आपकी कॉपी ले ली गई, तो ऐसी स्थिति में बाद में कुछ होता है नहीं। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहिए, उससे कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। जो व्यवहारिक बात है वो बता रहा हूं। 10 मिनट पहले ही अपना भर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और फिर परीक्षा भवन में दूसरे से पूछने का प्रयास मत करिए। पता चले कि बाथरूम जा रहे हैं, वहां पर 2 प्रश्न पूछ के आ गए, इससे आईएएस की परीक्षा आप पास नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? समय नष्ट हो जाएगा। आपने जो पढ़ाई किया है, इतना जो मेहनत किया है, अपने प्रयास से ही परीक्षा पास हो सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। मरने से ही मोक्ष मिलता है, दूसरे के मरने से नहीं होगा। आप इतना पढ़ाई क्यों किए थे? दूसरे से पूछने के लिए। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप पूरा पढ़ के आए हैं, आप परीक्षा पास करके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, किसी प्रश्न पर ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं समझ में आया, छोड़िए, दूसरा प्रश्न करिए। सभी प्रश्नों का अंक बराबर है, जो आता है उसको करिए, अन्यथा आगे बढ़िए। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो घुमावदार होते हैं, आपको एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप कुछ प्रश्न कर लेंगे, 30-40 प्रश्न कर लेंगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब वो प्रश्न आपको याद आ जाएगा, तब वो प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों पर समय मत नष्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बताया, सभी प्रश्न का अंक समान है। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी का प्रश्न सॉल्व कर दिए तो 3 नंबर मिल जाएगा, अब पोल्ट्री वाले प्रश्न में आधा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका समान ही प्रश्न है, सबका अंक भी समान है। और कुछ व्यवहारिक बात भी बताऊं, आप लोगों का एग्जाम जो है 9:30 से 11:30 बजे तक फर्स्ट पेपर है। बीच में जो है 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ब्रेक है। ब्रेक में कुछ हल्का खाना खाइए, ये नहीं कि जाकर चावल दाल रोटी सब्जी दबाकर पेट भरे। इतना भर लिए कि उसके बाद जो है भयंकर तरीके से सो रहे हैं। और कुछ लोग जो है पता चले कि सेंटर उनके जहां पर रहते हैं उसी के आसपास सेंटर है, और आप जाकर रूम पर जो है मजे से 1.5 घंटा आराम कर रहे हैं। जाकर रूम पर आराम मत करिएगा, अलार्म मत लगाइएगा, क्योंकि कभी मोबाइल धोखा दे दिया, बैटरी डाउन हो गया, अलार्म नहीं बजा, कुछ समस्या आ गया, घड़ी का अलार्म नहीं बजा, तो परीक्षा छूट जाएगा। इसलिए पार्क में बैठे, आसपास घर जाकर सोने का प्रयास मत करिए।
और उस ब्रेक के समय कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेक के समय पूरा झोला में जो है भर के पोथा लेके जाते हैं, जिससे लग रहा है कि उसी 2 घंटे में ही सब पढ़ देंगे। ब्रेक में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप आराम से थोड़ा सा रेस्ट करिए। बीच में लोगों से ज्यादा बातचीत भी मत करिए। क्यों? शाम को कर लीजिएगा, जब 4:30 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा तो कर लीजिएगा। उसी समय फर्स्ट पेपर जीएस को ज्यादा मिलाने का प्रयास मत करिए। और देखिए 9 बजे से, मान लीजिए 9:30 से परीक्षा है, तो आप 9 बजे ही परीक्षा भवन पहुंच जाइए। 15 मिनट पहले अपने सीट पर बैठ जाइए, जिससे आप सामान्य हो सके। एकदम भागते हुए परीक्षा भवन में पहुंचे और पता चले कि 9:30 बजे पहुंचे, तुरंत पेपर मिला, 15 मिनट तो वैसे ही आपका नष्ट हो गया। एकदम भागते हुए मत जाइए, 15 मिनट पहले चले जाइए। कोई जरूरी नहीं है, इतना पैसा आपने कोचिंग में बर्बाद किया, इतना पैसा कॉपी किताब खरीदा, उस दिन आराम से सुविधाजनक स्थिति से पहुंच जाइएगा। जो भी आपके पास साधन है, चाहे मेट्रो है, चाहे कार है, चाहे जो भी है, अपना आराम से जाइएगा। ज्यादा पैसा बचाने की जरूरत नहीं है उस दिन। और फिर अब चूंकि मैं तो आज आप लोगों को ज्यादा कुछ प्रवचन दे दिया हूं, मैंने सोचा कि पढ़ाई लिखाई का बात तो होता ही रहता है, लेकिन आज कुछ सामान्य विषयों पर हम चर्चा कर दें। और सब लोग परीक्षा की तैयारी अब कर लिए हैं। परीक्षा की तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। जितना आपने पढ़ लिया एनफ है, उसके आधार पर परीक्षा पास किया जा सकता है। सभी लोगों को जो है हमारी तरफ से शुभकामना, और भगवान आपकी सहायता करें, आप संतुलित रहें। और 10 तारीख को संडे को आप लोगों का पेपर जो है शाम को 4:30 बजे खत्म होगा। 5 बजे यूट्यूब पर हमारा जो है पोल्टी और आईआर का जो भी प्रश्न आया होगा, उसको मैं जो है उसका आंसर आपको बता दूंगा। जो भी हमारे ज्ञान है, जो भी हमारी क्षमता योग्यता है, उसके अनुसार मैं जो है उसको सॉल्व करा दूंगा। और दोबारा जो है सभी लोगों को जो है एक बार शुभकामना देता हूं, और सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें। जीवन में परीक्षाएं आती हैं जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर में ना आए, डिप्रेशन में ना आए, खुश रहें। और जो आप जानते हैं उसी के आधार पर परीक्षा अवश्य पास कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। सभी लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।